नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलशन विथ स्टोरी, जहां हर कहानी में छिपा होता है डर, रहस्य और सिरन भरा सच। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है भूतिया घर का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो 7 दरवाजों के पीछे छिपे राज को उजागर करेगी। कहते हैं शहर के उस कोने में एक पुराना घर है जहाँ पिछले 50 साल से कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी वहाँ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रात को उस घर से आती है अजीब आवाज़ें, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट की, और कभी उन दरवाजे के खुलने की जो हमेशा बंद ही रहते हैं। हर भाग में खुलेगा एक नया दरवाज़ा, हर दरवाजे के पीछे एक नई कहानी, एक नया सच और एक नया डर। लेकिन याद रखना, 7वां दरवाज़ा खुलते ही वो सामने आएगा, जो इंसान नहीं बल्कि उस घर का आत्मा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है डर, रहस्य और मौत के साए का सबसे भयानक सफ़र। तो चलिए दोस्तों, भूतिया घर का रहस्य का भाग 1 देखते हैं। आज ही विमल ने एक बंगला खरीदा है। माँ, बेटी और पत्नी को लेकर शिफ्ट होना है। पंडित जी को बुलाया है गृह प्रवेश की पूजा के लिए, लेकिन अचानक पंडित जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमल, माँ अब क्या किया जाए? पंडित जी तो पूजा करने आए नहीं, तो घर के अंदर कैसे चला जाएगा? वैसे तो ये शुभ अशुभ भूत पिशाच मैं नहीं मानता, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। माँ जो बोलती हैं, ऐसा करो बेटा, गायत्री मंत्र पढ़कर एक नारियल फोड़ दो। फौरी तौर पर अभी घर के अंदर चलते हैं, फिर किसी दूसरे दिन किसी पंडित को बुलाकर गृह प्रवेश करा लेंगे। धानी, हाँ विमल, माँ ठीक ही कह रही हैं, अभी के लिए इतना तो संभव हो ही सकता है। विमल की पत्नी ने कहती है, विमल जैसा आप लोगों को ठीक लगे, वैसे भी आप दोनों सास बहू की ही चलती है, मेरी कौन सुनता है। विमल गायत्री मंत्र पढ़कर जैसे ही नारियल द्वार के ऊपर पटकता है, नारियल छिटक के गेट से दूर जाकर सड़क पर गिर जाता है, पर टूटता नहीं है। नीवी जो विमल की बेटी है, दौड़कर जाती है नारियल उठाकर लाने के लिए। तब तक सामने से आ रही गाड़ी के नीचे नारियल आ जाता है और नारियल वहीं सड़क पर ही टूट जाता है। ये सब देखकर विमल की माँ कहती हैं, बेटा ये तो बहुत अशुभ संकेत है। जो नारियल दरवाजे पर टूटना चाहिए था, वो सड़क पर जाकर गिर के टूट गया। अरे माँ, जहाँ इंसान रहता है वहाँ की धरती पावन हो जाती है। हम भी किस ज़माने में जी रहे हैं? एक नारियल की टूटने या ना टूटने से क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर। माँ रुको, भगवान की तस्वीर लेकर अंदर पहले मैं चलूँगी, उसके बाद पीछे से तुम लोग आओगे। माँ जैसे ही तस्वीर उठाती है, तभी नीवी आके अपनी दादी के टकरा जाती है और भगवान की तस्वीर वहीं दरवाजे पर गिरकर टूट जाती है। अब तो विमल की माँ को और डर लगने लगता है। वह कहती हैं, बेटा मुझे लगता है ये घर बहुत मनुष्य है। पहले ही दिन इतने सारे अशुभ संकेत एक साथ, मुझे तो यह घर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विमल, क्या माँ क्या कह रही हो? नीवी एक छोटी सी बच्ची है, दौड़ के वो आई, आपसे टकरा गई, इसलिए भगवान की तस्वीर गिरकर टूट गई। इसे शुभ या अशुभ जैसा कुछ नहीं है। धनी, नहीं विमल, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। माँ की बातें मुझे ठीक लग रही है। विमल जो बोलता है, अभी बताओ अचानक में हम अभी कहाँ जाकर रहेंगे? अब जो भी है इसी घर में रहना होगा। जल्दी पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो उन्हें बुलाकर हम पूजा पाठ करवा लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए माँ, आप झूठ मूठ में परेशान हो रही हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। और सभी घर के अंदर आ जाते हैं, साथ में लाए हुआ नाश्ता साथ बैठकर करते हैं। उस दिन के बाद विमल ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है। लगभग 2 महीने से विमल का ट्रांसफ़र शिमला हो गया था। ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहने की वजह से एक किराए का मकान भी नहीं ले पा रहा था। एक दिन ब्रोकर ने कहा, साहब जैसा घर आपको चाहिए किराए पर तो नहीं मिल रहा है। हाँ, खरीदना चाहते हैं तो एक बंगला बिकाऊ है, चलकर देख लीजिए, अच्छा लगे तो खरीद लीजिएगा। विमल सोचता है, चलकर देखने में क्या हर्ज है, शायद बंगला पसंद ही आ जाए। तो दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक, और अगर आपको अगला भाग देखना है तो कमेंट में अगला भाग या भाग 2 या पार्ट 2 कमेंट करिए, मैं आपके लिए भाग 2 लेकर आऊँगा। उसमें और भी कहानी को सस्पेंस बनाया गया है, और भी कहानी में ट्विस्ट आएंगे, तो आप लोग सुनना ना भूलें और पार्ट 2 कमेंट करें। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए हमेशा।